Hi friends, I am Pradeep Jani. Let's start the first chapter of Social Science of Standard 10th Gujarat Board. This is the first chapter of Social Science, and on the first day we have seen some important terms, some important definitions, and still we have to see some other definitions which are very important for the chapter, and then we will start the chapter. So let's see some other definitions for the chapter. So friends, yesterday we saw three definitions: culture, हेरिटेज, स्क्रिप्चर. मतलब कि जो सबसे पहला पीरियड था फर्स्ट चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया का, उसमें हमने थ्री डेफिनेशंस देखी थी चैप्टर शुरू करने से पहले. एक कल्चर की, दूसरी हेरिटेज की और तीसरी स्क्रिप्चर की. तो जो स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशंस देखनी बाकी है वो फर्स्ट पार्ट देख ले हेरिटेज ऑफ इंडिया का, तो उनको ये डेफिनेशंस पूरी समझ में आ जाएगी. और अब जहाँ से बाकी था वो शुरू करें. तो फोर्थ डेफिनेशन है हमारी सत चित आनंद. फर्स्ट चैप्टर जो हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया है उसमें ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ये वर्ड आता है सच्चिदानंद. तो सत मीन्स ट्रूथ, चित मीन्स कॉन्शियसनेस एंड आनंद मीन्स हैप्पीनेस. सत का मतलब होता है सत्य, ट्रूथ. चित का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, मतलब अवेयरनेस, जागृति. एंड आनंद मीन्स, जैसे आप सबको पता है, हैप्पीनेस, यानी एक प्रकार का ब्लिस जिससे अनहद आनंद मिलता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है. ये हैप्पीनेस से भी थोड़ा आगे जाए तो वो वर्ड बनता है ब्लिस. तो एग्जैक्ट मीनिंग उसका अगर हमें निकालना है तो नीचे जैसे लिखा है मैंने, इट मीन्स हैप्पीनेस ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, राइट. तो अंदर तो वर्ड तीन ही दिए हैं कि इंडियन कल्चर है वो दिखाता है सच्चिदानंद, लेकिन ये सच्चिदानंद क्या है वो हमने समझने की कोशिश की कि उसका मतलब होता है हैप्पीनेस ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, यानी कि शुद्ध अवेयरनेस जो होती है, शुद्ध जागृति होती है, उसका आनंद. तो सतचित, उसको अगर हम समझे तो उसका मीनिंग ऐसा होता है कि जब हम सत्य को समझ लेते हैं पूरी तरह से और उससे हमें जो परम आनंद मिलता है ना, उसको बोलते हैं सच्चिदानंद. तो सत्य को समझना यानी शिव को समझना, परब्रह्म को समझना, अपनी आत्मा को समझना. सच्चिदानंद बहुत ही बड़ा वर्ड है. आगे हमने देखा था कल्चर जैसा, तो इसके ऊपर भी कई आध्यात्मिक गुरुओं ने अपनी अपनी बुक्स लिखी हुई है. लेकिन अगर हमको शॉर्ट में समझना है तो सच्चिदानंद को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सच्चित यानी कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है, यानी कि जब सत्य का अवेयरनेस हमको हो जाता है, हमको जब पर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, एक आत्म साक्षात्कार हो जाता है और उससे जो परम आनंद मिलता है उसको बोलते हैं सच्चिदानंद, राइट. ये वर्ड जो आएगा तो उस वक्त पे आपको ये डेफिनेशंस मैंने समझाई वो याद रखने हैं. उसके बाद इंडिया की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन तो नहीं है लेकिन इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमको याद रख लेनी है, तो चालू चैप्टर में हमको समझने में आसानी रहे. सो इंडिया जो है उसमें जो फर्स्ट लाइन है, इंडिया बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट. तो इंडिया जो है वो सिंधु खीन की यानी कि सिंधु नदी की संस्कृति मानी जाती है. तो इंडिया का जो संस्कृति है वो सिंधु नदी के किनारे पे फ्लरिश हुआ है, सिंधु नदी के किनारे पे फ्लरिश हुआ, इसलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर. इंडिया प्राचीन संस्कृति का लैंड है, यानी कि भारत जो है वो प्राचीन संस्कृति की भूमि है. हम सबको पता है कि इंडिया हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट कल्चर्स इन द वर्ल्ड. इंडिया का जो कल्चर है दुनिया के सबसे प्राचीन कल्चर्स में से एक है, राइट. तो इंडिया वो एक प्राचीन संस्कृति की भूमि है. India is surrounded by the Himalayas in north, the Indian Ocean in south, the Arabian Sea in west and the Bay of Bengal in east. अब इसके लिए आप सबको पता है, अगर आपको माइंड में इंडिया का मैप याद रखना है, इंडिया के नॉर्थ में जो है वो हिमालय है, तो इंडिया इज सराउंडेड बाय द हिमालयस इन नॉर्थ. तो इंडिया के नॉर्थ में है हिमालय. द इंडियन ओशन इन साउथ, इंडिया के साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है नीचे साउथ में, यानी द अरेबियन सी इन वेस्ट, तो इंडिया के वेस्ट में यानी कि लेफ्ट साइड में, गुजरात की साइड पे, राइट. तो इंडिया के वेस्ट में जो है वो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट की तरफ है, राइट. तो इस तरह से इंडिया तीन, और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द वाटर ऑन थ्री साइड्स, राइट. वो पेनिनसुला भी बोलते हैं उसको.
और इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ऊपर का वो हिमालय से घिरा हुआ है, राइट। सो ये इंडिया का लोकेशन था। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड द 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया जो है वो अगर हम विस्तार के हिसाब से देखें तो वो 7th नंबर पर है, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया इज़ द 2nd लार्जेस्ट कंट्री। दुनिया में इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर चाइना है, आप सबको पता है। और एरिया के हिसाब से 7 नंबर पर है। एरिया के हिसाब से फर्स्ट वन जो है वो है रसिया, सेकंड में जैसे है कनाडा, उस तरह से 7वें नंबर पर इंडिया आता है, राइट। और पॉपुलेशन में सेकंड है। इंडिया इज़ इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये जो है वो टेक्स्ट बुक पे दिया एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन आपको उसमें ऐसा बता दिया है। एक लाइन आती है कि वी हैव सीन द लोकेशन ऑफ इंडिया इन स्टैंडर्ड 9th। तो वो स्टैंडर्ड 9th का तो अभी बुक साथ से आपके पास ना हो आपके सामने, या तो फिर आपको भी याद ना होती, इसलिए मैं बता देता हूँ कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, राइट। अगर हम पूरा ग्लोब देखें तो ग्लोब में इंडिया का लोकेशन देखना है तो नॉर्थ साउथ के हिसाब से इंडिया इज़ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ईस्ट वेस्ट के हिसाब से इंडिया इज़ इन द ईस्टर्न। सो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आया हुआ है, राइट। सो दिज आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इन टर्म्स ओनली फॉर द फर्स्ट पेज। ये फर्स्ट पेज, और शायद से हम अगर देखें तो पूरे फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस तो है ही है, ये आपको प्रिपेयर भी कर लेनी है। और जो फर्स्ट चैप्टर में ये वर्ड्स जो है वो बार बार कल्चर हेरिटेज आते रहेंगे, आपको पूरे समझ लेने हैं। जिनका आगे का बाकी है वो आगे का वीडियो देख सकते हैं, राइट। सो नाउ वी कैन स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, राइट। सो हेरिटेज ऑफ इंडिया हमने आगे देखा था। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, राइट। जो भी हमको हमारे फॉरफादर्स के पास से मिला है, राइट, वो आगे मैं समझा चुका हूँ पूरा। जो भी हमको हमारे पूर्वज के पास से मिला है, जो भी आर्ट है, मॉरल वैल्यूज़ है, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, डांस फॉर्म, मॉरल वैल्यूज़, साइकोलॉजी या फिलोसॉफी, जो भी हमको हमारे पूर्वजों से मिला है, लेकिन एक जिसको हम बोल सकते हैं प्रीसियस गिफ्ट जो हमको मिला है, वो उसको हम बोलते हैं हेरिटेज। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर। भारत एक प्राचीन संस्कृति की भूमि है। एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण स्टेट्स, तो हमारा प्राचीन जो इंडियन स्क्रिप्चर है, आगे भी मैंने आपको समझाया था स्क्रिप्चर का डेफिनेशन। स्क्रिप्चर यानी होली राइटिंग, पवित्र ग्रंथ। तो प्राचीन भारतीय पवित्र ग्रंथ जो है विष्णु पुराण, उसमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारताम भारती यत्र संसति ही। उसका नीचे मीनिंग भी दिया है। ये जो श्लोक विष्णु पुराण में है, इंडियन स्क्रिप्चर में, इंडिया के जो पवित्र ग्रंथ विष्णु पुराण में ये जो श्लोक दिया है, उसका मीनिंग है, इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालयन इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन साउथ। अभी मैंने आगे ये समझा दिया आपको पॉइंट्स में, राइट। तो इंडिया जो है वो फैला हुआ है, एक्सटेंड्स मतलब फैला हुआ है। इंडिया जो है फैला हुआ है नॉर्थ में हिमालय तक और साउथ में इंडियन ओशन तक। इट इज़ सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। और ऐसा माना जाता है कि जो न्यू डिसेंडेंट्स है, डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वंशज, राइट। तो ऐसा माना जाता है कि भारतवर्ष के जो न्यू डिसेंडेंट्स है, भारतवर्ष के जो वंशज है, उनको इंडियंस के नाम से जाना जाता है। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, कोई भी शुभ प्रसंग की शुरुआत में, इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, कोई भी शुभ, और सेरेमनी आपको पता है अलग प्रकार की कोई विधि हो या कोई समारंभ हो, उसको बोलते हैं सेरेमनी। तो कोई भी शुभ प्रसंग की शुरुआत में भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप एंड आर्यप्रता एटसेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रण, राइट, संकल्प। तो संकल्प लेते वक्त, कोई भी शुभ प्रसंग की शुरुआत में संकल्प लेते वक्त भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यव्रता जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। Our country is gifted with the natural boundaries Himalaya in the north and the sea in the east, west and south। ये अभी हमने आगे पॉइंट्स में देख लिया कि नॉर्थ में हिमालय और ईस्ट, वेस्ट और साउथ में जो तीनों बाउंड्रीज है नीचे की, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, वो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मेस्मराइज्ड बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी केम टू ट्रेड।
सो आगे हम, जैसे आपको इंडिया का हिस्ट्री पता है तो उसके हिसाब से भी आप जान सकते हो कि फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में से डिफरेंट कंट्रीज मेस्मराइज्ड बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी। अलग अलग देश, मेस्मराइज मतलब अट्रैक्टेड, अलग अलग देश भारत की समृद्धि से आकर्षित होकर भारत में आए, केम टू ट्रेड, व्यापार करने के लिए भारत में आए, सेटल्ड एंड मिंगल, वो यहाँ पे फिर स्थापित हो गए, सेटल हो गए, एंड मिंगल विद इंडियन कल्चर, और वो भारतीय संस्कृति के साथ मिंगल हो गए यानी मिक्स हो गए ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज। अब म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान, एक दूसरे के साथ अपनी संस्कृति का आदान प्रदान होने की वजह से, एक दूसरे के साथ संस्कृति का एक्सचेंज होने की वजह से मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर, बहुत सारे जो बदलाव है वो हमारे कल्चर में देखने को मिलते हैं। इन दिस वे, इस तरह से आवर हेरिटेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इस तरह से हमारी जो विरासत है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनरेशन का मतलब पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास ट्रांसफ़र होती गई, एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग, और अब ये जो हेरिटेज है वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमको बताया है कि किस तरह से इंडिया जो है वो एक एंशिएंट कल्चर बिलोंग करता है, और किस तरह से इंडिया जो है वो उसका जोग्राफिकल लोकेशन है, और किस तरह से अलग अलग जाति यहाँ पर भारत में व्यापार करने आए, अपने कल्चर को उन्होंने भारत के कल्चर के साथ एक्सचेंज किया, और उसके बाद वो भारतीय बन गए, इंडियनाइज हो गए, और फिर जनरेशन टू जनरेशन एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस होता रहा हमारे हेरिटेज का। तो कोई भी कल्चर शुरुआत में तुरंत ही डेवलप नहीं हो जाता है, इट टेक्स सम ईयर्स। और भारत की संस्कृति इसलिए महान है क्योंकि उसमें दूसरे जो बाहर से आने वाली जातियाँ थी वो लोगों ने भी अपना कल्चर यहाँ पे लाए, और वो एक्सचेंज हुआ कल्चर का, और जिसकी वजह से एक नए ही कल्चर की शुरुआत हुई। इसलिए भारत की संस्कृति बाकी की संस्कृति से बहुत महान है, राइट। सो फ्रेंड्स, वी आर कीपिंग दिस चैप्टर अप टू हियर। जो भी हमने डेफिनेशंस आज की एक्स्ट्रा, वो सारी डेफिनेशंस भी आप पढ़ लो, और जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको ध्यान से पढ़ लो। ये फर्स्ट पैराग्राफ में से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत निकल सकते हैं। इंडिया का लोकेशन पूछ सकते हैं, किस तरह से वो कौन से नॉर्थ में कैसे गिरा हुआ है, साउथ में कैसे, वो भी पूछ सकते हैं, और किस तरह से हमारा हेरिटेज है वो कंटिन्यूअस जो है एक प्रोग्रेस मैनर में है, ऐसे गिव रीजन में भी पूछ सकते हैं। आप इसको रीड करिए और समझने की कोशिश करिए। हम एक आगे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो हम छोटे छोटे वीडियोस बना के उसको अपलोड करते रहेंगे, राइट। सो ये जो डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट में हमने जो डेफिनेशन दिया, सेकेंड पार्ट में जो डेफिनेशन थी वो, और आज जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया फर्स्ट पैराग्राफ, इतना आप प्रिपेयर कर दीजिए, और हो सके तो उसमें से छोटे बड़े क्वेश्चंस है वो समझकर याद रखने की कोशिश कीजिए, डेफिनेशंस को लिख के प्रैक्टिस कीजिए और उसको प्रिपेयर कर दीजिए। थैंक यू।